अमन का पैगंबर बना हुआ है इस वक्त ट्रंप जो है, तो हम भी बड़े जल्दी जल्दी उसको अमन अवार्ड देने के लिए तैयार हुए हैं, दिलवाने के लिए तैयार हुए हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ आपको नज़र आ रही है कि जी वाकईतन फ़लस्तीनियों के साथ कोई अच्छा होने वाला है, या ये ड्रामा है, या इसके आड़ में वो चीज़ें हासिल की जाएंगी जो जंग करके हासिल नहीं हो सकी? जी बहुत बहुत शुक्रिया शफी साहब, आप बड़े बड़े सेंसिटिव मौजूज़ को टच करते हैं। और आज मैं कहता हूँ, अगर आज आलम इस्लाम के हिसाब से आप देखें, बल्कि आलम इस्लाम नहीं, दुनिया के अमन के हिसाब से देखें, तो हमेशा में दुनिया में दो चीज़ें हैं जो इस मुल्क की, दुनिया के अमन को ख़राब करती रही हैं, और वो बड़ी प्रीडोमिनेंट रही है। एक है पैलेस्टाइन का मसला, जिसमें अभी रिसेंटली गजा और वेस्ट बैंक को आप देखते हैं, दूसरा कश्मीर का मसला। और दोनों जगह पे दोनों मसलों के अंदर हाई ग्रेड जॉनिस्ट न्योकॉन्स लॉबी, और इंडिया में जाएं तो हिंदुत्व सेफ्रॉन टेररिज्म लॉबी है जो इन्वॉल्व, और वो दहशत गर्द है, उनकी फ़िलॉसफी दहशत गर्दी की। अब इन दोनों ममालिक के साथ जो वसत और जो कोलैबोरेशन रही है वो है अमेरिका की, चाहे वो बुश था, चाहे वो बाराक ओबामा था, या चाहे वो अब ट्रंप पहली से उसमें था, या अभी इसमें। यानी आपको देखिए कि ट्रंप का सबसे बड़ा फाइनेंसर जो रहा है वो एक नाइट क्लब ओनर थी, एक गैम्बलिंग ओनर थी, जो वो और उनके हस्बैंड रहे। और पहले ट्रंप में, पहले टेन्योर में उन्होंने ट्रंप से प्रॉमिस दिया था कि जी वो जरूर अब जो इजरायली एम्बेसी है और जो अमेरिकन एम्बेसी है उसको अपना वेस्ट बैंक और गाजा में शिफ्ट कराएंगी, और वो ट्रंप ने, आपको याद होगा, तो प्रॉमिस पूरा किया था। अब इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये ड्रामा जो है कि जी आपने गजा के अंदर जंग बंद करानी है और जी गजा में अमन लेके आना है। इससे पहले ट्रंप ने एक प्लान दिया कि जी वहाँ पे रिजॉर्ट्स बनाएंगे, जी फ्लैगशिप रिजॉर्ट बनाएंगे, टूरिज्म के लिए खोलेंगे। अब भाई गजा के अंदर पैलेस्टाइनियंस के अलावा एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है हमास के नाम से, और उसके साथ साथ उसकी सराउंडिंग में जितने हैं वो मुस्लिम कंट्रीज हैं। जब ईरान और इसराइल की जंग हो रही थी, उस जमाने में एक तरफ से जंग हो रही थी, उधर से नेतन्याहू रोजाना 90 से लेकर 100 फलस्तीनियों को जो है वो शहीद कर रहा था। सही। अभी परसों भी 45 फलस्तीनियंस हैं जो उन्होंने शहीद किए हैं, और ट्रंप साहब कहते हैं कि मैं ये जंग बंद कराऊं। अगर तो आप जंग बंद करा रहे हैं और आपकी सिंसियरिटी है, तो सबसे पहले क्या, ये जो आपका अमन का फार्मूला है, इसके आने से पहले पहली चीज क्या होनी चाहिए? पहली तो चीज है कि आप आइडेंटिफाई करें स्टेक होल्डर्स कौन से हैं। हाँ, असल बात ये ठीक है ना। अब जब स्टेक होल्डर्स, अगर जंग हो रही है, किस में हो रही है? आप ये कहते हैं कि गजा के अंदर हमास और IDF या इजरायली लड़े, तो दो पार्टियां सामने आ गई ना, उनको उन दोनों को सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? उनको हमास के खिलाफ जो है वो अमेरिका उनको दबा रहा है, इजराइल दबा रहा है, और इजराइल को अमेरिका जो है वो सपोर्ट कर रहा है। यानी अमेरिका ने गजा के अंदर इजराइल को $22 बिलियन की इमदाद दी है जब से वॉर शुरू हुई है। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब 70% ऑफ द जेनोसाइड हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय अमेरिकन, वेदर इट वाज जो बाइडन और ये ट्रंप है। अब वो जो 21-20 नुकात आए हैं, उसमें आप ये बताइए कि उसने कितनी बड़ी मुसलमानों के साथ नफाक, चीटिंग, हिपोक्रेसी, डॉजिंग और झूठ का सहारा लिया, और मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ाने की कोशिश की है, और मुसलमान ममालिक मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयार है। इस वक्त जंग जो है वो होने जा रही है मुसलमान ममालिक की हमास से। यानी वो कहता है कि स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाएंगे। स्टेबलाइजेशन फोर्स में कौन होंगे जी? मुसलमान ममालिक होंगे, और वो मुसलमान ममालिक हमास को जो है वो डीवेपनाइज कराएंगे। क्यों कराएंगे डीवेपनाइज? अच्छा, यहाँ रुकिए चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो जिस एंगल से ब्रिगेडियर गजनफर साहब इसको बयान कर रहे हैं, तो फ्यूचर तो ये नज़र आ रहा है कि जी मुसलमान के हाथों मुसलमान को मरवाया जाएगा, और हमास को डी वेपनाइज करवा के, और जिस तरह से कतर है, सऊदी अरबिया है, पाकिस्तान है, टर्की है, अगर ये दबाव डालेंगे हमास को कि जी अमन कायम करने के लिए इसके वेपन्स ले लो, इसको डी वेपनाइज कर दो, तो उसके बाद क्या फ्यूचर रह जाता है? क्योंकि वहाँ तो मुज़ाहमत ख़त्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शमशी साहब। पहले तो मैं बड़ा पुरजोर तरीके से जो हमारे सेनेटर वहाँ गिरफ्तार हुए हैं, मुश्ताक अहमद खान साहब, उनकी रहाई का मुतालबा करता हूँ, और पाकिस्तानी हुकूमत से इसका मुतालबा करता हूँ कि उनकी रहाई के लिए आवाज़ बुलंद करे और पूरी कोशिशें करे, और जितने भी तलक़ात हैं उसको इस्तेमाल करें। ठीक, क्योंकि उनकी जान बहुत ज़रूरी है। वैसे तो हर मुसलमान की और हर इंसान की जान ज़रूरी है,
लेकिन वो बड़े अच्छे एक काज के लिए गए हैं, मैं अप्रिशिएट उन्हें करता हूँ। तो बाकी ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि जी के ऐसे जो आपस में लड़ने जा रहे हैं, मेरे ख्याल है अभी जो बातें हो रही हैं अभी मफरूज़े हैं, अभी कोई तय नहीं हुआ कुछ। ठीक है। अभी बड़ा कुछ मामले आने हैं, पहले वो कुछ रखा उन्होंने, कुछ है, हो सकता है कुछ और हो। और आज जैसे कि साक डार साहब का भी आया एक स्टेटमेंट कौमी असम्बली में कि ये जो ट्रंप साहब ने किए हैं अपना 20 पॉइंट्स दिए हैं, ये हमारी तरफ से नहीं है और ना हमारा इससे कोई तलक है। तो उन्होंने लातल किया जाए, यानी इसका मतलब ये कि वो सिर्फ इसको तजवीज़ की हद तक बता रहे हैं। मतलब कि वो अभी ट्रंप साहब ने एक फिलर छोड़ा है, एक अपना बताया है, इसमें हो सकता है कोई अमेंडमेंट चेंजेस आए, चेंजिंग होएगी, कुछ अपना उसकी सुनेंगे, कुछ मुसलमानों की सुनेंगे। तो मेरे ख्याल है कि शायद, लेकिन बात यह है कि इतना आसान काम नहीं है कि जितना हम कह रहे हैं कि जी ये ट्रंप वो कर देगा वो कर देगा, नहीं। अभी अमेरिका की तो क्या पूरी दुनिया में इतना उनकी हुकूमतों पे, यूरोप में इतना प्रेशर पड़ चुका है कि मेरा ख्याल है किसी भी हुकूमत के लिए कोई काम करना, गलत काम करना उनके बस में नहीं अब रहा। और यकीन करें कि आज आप अमेरिका का कोई ऐसा दिन नहीं वहाँ ऐसा दिन नहीं जा रहा जहाँ उस अमेरिका के शहर में फ़लस्तीन के हक़ में और उसकी नफ़रत में या नेतन्याहू की वो प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, और इतनी एक्सट्रीमली हो रहे हैं कि उसमें कोई मुसलमान, कोई मेरे ख्याल अगर 1 लाख का वो प्रोटेस्ट है ना, तो मेरे ख्याल 2-3 हज़ार भी मुसलमान नहीं होते। ठीक है, और सारे वो होते हैं और बड़ी उस जज्बे के साथ, और जिनको आप बड़ी शद्दोमत के साथ कहते हैं गैर मजहब। जी हाँ, और वो बड़े उनके ऊपर वो तशद्दुद भी सह रहे हैं और उनको उठा के जैसे पुलिस ले जाती है कि वो देखने वाले काबिल दीद है कि देखे यार ये इनका ये मजहब ही नहीं कि ये इंसानियत के लिए निकले हैं, क्योंकि इंसानियत को कत्ल किया जा रहा है। मतलब कि इतना बुरे तरीके से जायनासाइड हो रहा है कि मेरा ख्याल है कि अपना मुझे नहीं लगता कि इतना कोई ठीक है।